हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने 3 मेथड डिस्कस कर लिए। फर्स्ट मेथड था जब आपका CF का एक भाग पता हो आपको, यानी कि एक होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता हो। दूसरा हमने देखा जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हटाकर उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। थर्ड में हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर, उसका परिवर्तन देखा कि कैसे हम x को z में परिवर्तन करके इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक जनरल मेथड की बात करेंगे जो कि है ऑपरेशनल फैक्टर्स का मेथड, यानी कि जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं, इक्वेशन होती है, उसको d की फॉर्म में लिखेंगे और उसके फैक्टर्स बना के हम उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम संकारक गुणांक विधि पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। हम इसको डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। इक्वेशन है x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम है, इसको हम फैक्टर्स की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दी गई इक्वेशन, तो दी गई अवकल समीकरण x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को पहले डी की फॉर्म में रखेंगे, तो एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस जो मेथड आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, डी के फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स कैसे हैं, पहले तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से मैं एक्स डी कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा डी प्लस 1। बट ये ध्यान रखना है आपको, जिस तरफ आप कॉमन ले रहे हो उसी तरफ रखना है, इसमें क्रम विनिमय नियम पालन नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। और माइनस कॉमन लिया तो डी प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डी प्लस 1 को हम कॉमन लेंगे तो कॉमन जो है पीछे की तरफ ही आएगा, तो ये बचेगा एक्स डी माइनस 1 और ये बनेगा डी प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, जो भी इक्वेशन है उसको पहले हम फैक्टर्स की फॉर्म में ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको पार्ट दे रखा है इसको कोई एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। तो माना डी प्लस वाई इज इक्वल टू मान लेंगे सम फंक्शन v। तब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। समीकरण 1 किस में चेंज हो जाएगा, समीकरण 1 से हमें मिलेगा एक्स डी माइनस 1 वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये आपकी सिंपल जो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, तो ये वाली भी आपको क्या मिलेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन v का गुणांक माइनस 1 अपॉन एक्स। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। तो समीकरण 3 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 3 का जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा v इंटू आई एफ है 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c1। तो ये हो जाएगा v अपॉन एक्स इज इक्वल टू x कैंसिल हो गया, 1 का डेरिवेटिव x, अब x से मल्टीप्लाई कर दिया तो v इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c1 x। इसको इक्वेशन दे देंगे हम 4। अब ये v की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। नाउ
समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या है, d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू वी, वी की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर सी वन एक्स। अब फिर से लीनियर इक्वेशन बनेगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये भी क्या है, जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर वाई का गुणांक क्या है 1, तो 1 डॉट डी एक्स यानी कि ई टू द पावर एक्स। अतः समीकरण 5 का व्यापक हल क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन फैक्टर से और प्लस आपका कांस्टेंट सी टू। अब इस समाकलन को हल करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन डॉट डी एक्स। फिर से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन डॉट dx। एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस सी वन ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर सी वन एक्स माइनस 2x माइनस सी वन माइनस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी वन माइनस 2 एक्स माइनस सी वन प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू। ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन माइनस 2x माइनस सी वन प्लस 2 प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स, जो कि क्या हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर प्लस आएगा, ओके, यहाँ से इसको -2 कर देता हूँ। जो कि समीकरण 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर दी गई अवकल समीकरण, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स। इसको d की फॉर्म में रखते हैं, तो x प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी प्लस 2 y को कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा x प्लस 1 ई टू द पावर एक्स। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो कैसे फैक्टराइज करते हैं देखें। ये हो गया x प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस इसको मैं ले सकता हूँ 2x प्लस 4 प्लस 1 इंटू डी प्लस 2 वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स। ये हो गया x प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डी माइनस डी प्लस 2
वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स। कैसे किया, ये वाला पार्ट हमने अलग कर लिया और ये अलग कर लिया, तो ये हो गया 2x प्लस फोर इंटू डी, टू कॉमन लिया तो ये बन गया, फिर ये -1d हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट टू टर्म है उसमें से क्या कॉमन आ गया, x प्लस टू डी कॉमन आ गया, क्या बचेगा d माइनस टू, माइनस कॉमन लिया तो ये बचेगा d माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से d माइनस टू जो है वो बाहर की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा, तो ये यहाँ से बचेगा d माइनस टू एक्स प्लस टू डी माइनस वन माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। अब हम मेथड अप्लाई करेंगे, तो ये जो d माइनस टू वाई है उसको हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे, सॉरी वेरिएबल मान लेंगे, d माइनस टू वाई इक्वल टू वी, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 से हमें मिलेगा x प्लस टू डी माइनस वन, और इस d माइनस टू वाई की जगह रख देंगे v। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस टू इंटू डी वाई, डी वी हो गया डी वी बाई डी एक्स माइनस वी इक्वल टू एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स। तो पहले इस x प्लस टू को डिवाइड करते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स जो होगा वो होगा माइनस वी अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि प्रथम कोटि की एक रैखिक अवकल समीकरण है, जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर v के गुणांक का समाकलन, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस टू, माइनस पावर में चला जाएगा तो x प्लस टू की पावर माइनस वन, और ये हो जाएगा x प्लस टू। अतः समीकरण 2 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड फंक्शन है ई टू द पावर x के साथ है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ई टू द पावर x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस कोई कांस्टेंट आएगा c। तो ये हो गया आपका x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर ई टू द पावर x dx। अब एक काम करते हैं, इस x प्लस वन को लिख सकते हैं x प्लस टू माइनस वन, डिवाइड में रहेगा x प्लस टू का स्क्वायर ई टू द पावर x dx। अब इस x प्लस टू का होल स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो एक बचेगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू और एक बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब समाकलन को अलग अलग कर लेते हैं, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी वन। अब फर्स्ट इंटीग्रल को हम चेंज नहीं करते, बट जो सेकंड है उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो इसको मैं ई टू द पावर एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन इसलिए क्योंकि इसका समाकलन होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं कैसे कैंसिल आउट होता है। तो फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं करूँगा मैं, और सेकंड वाले में खंडत समाकलन प्रयोग करूँगा। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन डॉट dx, माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको दोबारा लिख देते हैं, ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी वन। ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट है v अपॉन एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट सी वन। तो फाइनली v की वैल्यू हो जाएगी, एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा v। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4, 3 मान लेते हैं।
अब ये समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, तो आई वॉज राइट एक्चुअली, 3 होगा और ये 4 ही होगा। तो 4 से जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 व 4 से समीकरण 2 था आपका d-2y इज इक्वल टू वी की जगह ये रख देंगे। अब इसको वापस से अवकल समीकरण की फॉर्म में रखेंगे, तो dy हो जाएगा dy माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस c1 x प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 5। ये भी क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है। और इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर y के गुणांक का समाकलन -2dx यानी कि e टू द पावर -2x। अतः समीकरण नंबर 5 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, समीकरण 5 का जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और फंक्शन क्या है आपका e टू द पावर x प्लस c1 x प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर -2x से, प्लस नया कांस्टेंट c2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो e टू द पावर -x हो गया, प्लस c1 इंटीग्रेशन x प्लस 2 e टू द पावर -2x dx प्लस c2। e टू द पावर -x का समाकलन e टू द पावर -x और माइनस आगे आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन डॉट dx। ये हो गया माइनस e टू द पावर -x माइनस c1/2 x प्लस 2 e टू द पावर -2x। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर वापस से इंटीग्रेशन होगा तो एक -2 और आ जाएगा, तो c1/4 e टू द पावर -2x प्लस कॉन्स्टेंट c2। ये वैल्यू आ रही है y इंटू e टू द पावर -2x। इस e टू द पावर -2x को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस e टू द पावर x माइनस c1/2 x प्लस 2 माइनस c1/4 प्लस c2 e टू द पावर 2x। को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो y इक्वल टू माइनस e टू द पावर x, तो माइनस c1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस बचेगा 1/2 प्लस c2 टू द पावर 2x। फाइनल आंसर हम लिख देते हैं y इक्वल टू माइनस e टू द पावर x माइनस c1/2 x प्लस 5/2 प्लस c2 e टू द पावर 2x। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का पूर्ण हल, जो कि समीकरण 1 का पूर्ण हल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब। तो प्रॉब्लम है हमारे पास x d2y बाई dx² प्लस 1 माइनस x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। सॉल्व करते हैं इसको। तो दी गई अवकल समीकरण x d2y बाई dx² प्लस 1 माइनस x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू e टू द पावर x। अब इसको पहले d के फॉर्म में लिखेंगे, तो मिला हमें x d² प्लस 1 माइनस x d माइनस 1 y इक्वल टू e टू द पावर x। ये हो जाएगा x d² प्लस d माइनस x d माइनस 1 y इक्वल टू e टू द पावर x। तो x से d को कॉमन ले लेते हैं, तो d यहाँ से x d कॉमन ले लिया, तो d माइनस 1 बचेगा प्लस d माइनस बाकी की टर्म है वो क्या बचेगी, d माइनस 1 y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो
तो ये हो जाएगा एक्स डी प्लस वन इंटू डी माइनस वन वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं डी माइनस वन वाई इक्वल टू वी। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। 2 का प्रयोग समीकरण 1 में करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से तो हमें मिलेगा एक्स डी प्लस वन वी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी प्लस वी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो v अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, आई एफ हो जाएगा ई टू द पावर v का गुणांक 1/x। 1/x का समाकलन log x, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया x। अतः समीकरण नंबर जो 3 है उसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड फंक्शन है ई टू द पावर x अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c1। तो vx हो गया ई टू द पावर x का समाकलन ई टू द पावर x प्लस c1। x से डिवाइड कर देते हैं तो ई टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस c1 अपॉन एक्स। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 से v की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो समीकरण 2 व 4 से 2 इक्वेशन क्या थी, d माइनस वन वाई इक्वल टू वी। तो d माइनस वन वाई इक्वल टू वी क्या है, ई टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस c1 अपॉन एक्स। समीकरण की फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस c1 अपॉन एक्स। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 5। ये भी क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। इसके लिए भी हम क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर y का गुणांक -1, तो ई टू द पावर -x। अतः समीकरण नंबर जो 5 है का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, व्यापक हल y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड फंक्शन है ई टू द पावर x प्लस एक्स c1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर -x dx प्लस कॉन्स्टेंट c2। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx प्लस c1 इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x अपॉन एक्स dx प्लस c2। 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x प्लस c1। ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका जनरल इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसा कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ई टू द पावर x log x प्लस c1 ई टू द पावर x इंटीग्रेशन टू द पावर -x अपॉन एक्स dx प्लस c2 ई टू द पावर x। ये क्या हो जाएगा, आपका समीकरण 1 का पूर्ण हल हो जाएगा, जो कि समीकरण 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो प्रॉब्लम दे रखी है 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई प्लस 2 माइनस 6x स्क्वायर डी वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो दी गई अवकल समीकरण यह है 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई प्लस 2 माइनस 6x स्क्वायर डी वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, y को कॉमन लेके 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस
6x² d माइनस 4y इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं इसको, तो 3x² d² माइनस 6x² d प्लस 2d माइनस 4y इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म है उसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, d माइनस 2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, d माइनस 2। फैक्टराइज करते हैं तो 3x² d प्लस 2 इंटू डी माइनस 2 वाई इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे माना d माइनस 2 वाई इक्वल टू फंक्शन v। तो समीकरण 1 और 2 से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, समीकरण 1 व 2 से। इक्वेशन क्या मिलेगी, 3x² d प्लस 2, इसकी जगह v रख देंगे इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x² dv अपॉन dx प्लस 2v इक्वल टू 0। चरों का पृथक्करण कर लेंगे तो dv अपॉन v प्लस 2 अपॉन 3x² dx इक्वल टू 0। राइट, तो ये हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो log v प्लस 2 अपॉन 3, 1 अपॉन x² का समाकलन होगा माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा जिसको मान लेंगे log c। तो ये हो जाएगा log v माइनस log c1 इक्वल टू माइनस 2/3x। ये हो जाएगा log v अपॉन c1 इक्वल टू माइनस 2/3x। log हटाएंगे तो v अपॉन c1 की वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस 2/3x और v हो जाएगा c1 इंटू e टू द पावर 2/3x। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3 या 2, 3 मान लेंगे। 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, d माइनस 2y इक्वल टू v। तो d माइनस 2y इज इक्वल टू v क्या है, e टू द पावर माइनस 2/3x। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dx माइनस 2y इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस 2/3x। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4, जो कि एक रेखिका हुआ समीकरण है। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं इसके लिए, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2dx जो कि होगा e टू द पावर माइनस 2x। अतः समीकरण नंबर 4 का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है c1 e टू द पावर माइनस 2/3x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c2। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो c1 इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2/3 है और माइनस 2 है, कितना हो गया माइनस 8/3, तो माइनस 8/3x dx प्लस कॉन्स्टेंट c2। समाकलन करेंगे तो c1 e टू द पावर माइनस 8/3x का सेम डिवाइडेड में हो जाएगा 8/3 प्लस c2। ये हो जाएगा माइनस 3c1 अपॉन 8 e टू द पावर माइनस 8/3x प्लस c2। साथ में क्या आ रहा है y e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस 3c1 अपॉन 8 e टू द पावर माइनस 2/3x प्लस c1 e टू द पावर 2x। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का पूर्ण हल। समीकरण 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है, अगर हम उसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं तो ये मेथड हमारे लिए बहुत आसान होता है। अब जो है नेक्स्ट में हम देखेंगे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की, यानी कि अनिर्धारित गुणांकों की विधि। उसकी सहायता से हम गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।